दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज प्रतिशत से संबंधित ये 5वां क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। दे रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले आइए इनके सूत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल, आप त्रिभुज जानते हैं, ये हमारा हो गया त्रिभुज। अगर किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो अगर उसकी ऊंचाई दिया हो तो आधार और ऊंचाई का गुणा करके अगर इसका आधा कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ आधार 1/2 पहले कर देते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। ये ऊंचाई किस पर होना चाहिए, तो आधार पर वो लंब होना चाहिए। ऊंचाई किस पर होना चाहिए, तो ये जो हमारा आधार है उस पर लंब होना चाहिए। अगर हम हमारा अगर ये आधार हम लेते हैं तो इससे ये ऊंचाई देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पर लंब होगा वही हमारा क्या करेगा, आधार का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि अगर हमें ऊंचाई नहीं दिया है, अगर तीनों त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दिया है, तब हम उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है, इसकी लंबाई ए दिया है, इसकी लंबाई बी दिया है और इसकी लंबाई हमारा सी दिया है। अब इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या करें, कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हो जाता है करनी में यस कोष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी हो जाता है। अब यस क्या है, तो यस जो है हमारा, यस क्या है, तो यस है हमारा अर्ध परिमाप। क्या है हमारा, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब कि तीनों भुजाओं का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटा में दो। तो इस फार्मूले को, जो ये फार्मूला है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीरो सूत्र। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीरो सूत्र या हीरो फार्मूला। आई समझ में। अब देखिए, अब आइए देख लेते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। चतुर्भुज तो आप जानते हैं कि जो चार भुजाओं से घिरा हो, और चतुर्भुज में भी चतुर्भुज के कई प्रकार हैं। तो आइए पहले देखते हैं आयत के बारे में। जो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कितना होता है, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, आयत की, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई और चौड़ाई होता है। अब वर्ग जो है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। अब समा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का जो अब क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्या होता है, इसका होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे, ये क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या होता है,
समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। अब आइए यही देख लेते हैं वृत्त के बारे में भी। ये हमारा वृत्त हो गया, यही एक बिंदु होता है, ये हमारा केंद्र कहलाता है। केंद्र से ये हमारी जो घेरा होता है इसको हम परिधि कहते हैं। परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बनती है यही हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। अब जो जीवा खींची जाती है, जो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाएगी वो जीवा कहलाएगा। अगर वह जीवा अगर केंद्र से होके जाएगा, अगर केंद्र से होकर जा रही है तो ये पूरी रेखा हमें कहलाएगी क्या, ये हमारा कहलाता है व्यास। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा ये बाहरी आवरण है इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिधि। आई समझ में। जो डी होता है, डी बराबर 2r, क्योंकि यहां से यहां तक r हो जाएगा और यहां से यहां तक r हो जाएगा, इसका मतलब डी बराबर 2r। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां हम फार्मूला लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये त्रिज्या जो है, त्रिज्या हमारा क्या है, त्रिज्या हमारा r है, तो हमारा व्यास को d से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2r। परिधि क्या हो जाएगा, परिधि का सूत्र होता है 2πr, या इसे लिखेंगे तो 2r को हम क्या लिख सकते हैं, 2r को हम लिख सकते हैं d भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब लिख सकते हैं d पाई d। क्या लिख सकते हैं, पाई d। आई समझ बात। अब क्षेत्रफल का बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब आइए, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हम मान लेते हैं कि ये लंबाई हमारा हो गया, यही हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का भी हमने पढ़ा है क्षेत्रफल। तो अगर मान लेते हैं कि लंबाई शुरुआती में कितना था, 100 था, और चौड़ाई भी कितना था, 100 था, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता हमारा, होता 10,000। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है कि लंबाई में 5% बढ़ाई गई, तो 100 था तो अब कितना बढ़ के हो गया, अब ये हो गया 105। चौड़ाई में कितना बढ़ाई गई, 10 बढ़ाई गई, तो ये 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 110। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ क्या होगा 0, 11 पचे 55, 11 है कम 11। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब कितना हो गया 11,550। कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, आप कहेंगे कि ये बढ़ा है 1550 बढ़ गया है। जब वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि ये बढ़ा है, वृद्धि जब प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, वृद्धि बटा में, वृद्धि किसके सापेक्ष निकाली जाती है, जो कम राशि होती है। यहाँ कम राशि क्या है, 1000 है, तो बटे में ये सॉरी 10,000 है, 10,000। अब परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये अब ये क्या बचा, ये बचा 15.5। 15.5 का मतलब ये क्या है हमारा 15 सही 1/2%। 15.5 को लिख सकते हैं 15 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। अतः हमारा विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम निकाल लिए, ये तो मान लीजिए कि हम परसेंटेज जो हमने पूर्व नियम पढ़े हैं उससे लगा लिए। अगर हम यहाँ अनुपात लगाते तो अनुपात में कैसे करेंगे, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अब देखिए पहले कितना था, ये 10,000 था, अब कितना हो गया है। अब इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब कटाइए मत,
ये देखिए इससे कितना ज्यादा है, इससे ये देख रहे हैं जब अनुपात लेंगे तो ये कट कर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो अब यहाँ अनुपात लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना ज्यादा है, तो ये कहेंगे कि 155 ज्यादा है, 155 ज्यादा है। अब क्या करते हैं, ये ज्यादा है तो ये किसके सापेक्ष निकलेगा, कम के सापेक्ष, तो इसका मतलब यहाँ 1000 हो गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी लगेगा तो 15.5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 सही 1/2% इसका मान आ जाएगा। परसेंटेज से भी यहाँ लगाएंगे तो सॉरी अनुपात से भी लगाएंगे तो इसका मान उतना ही आएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम ट्रिक पर। तो आपको ट्रिक वाला हम बताए थे कि जो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 का प्रयोग कब होगा, जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, दो संख्याएं दिया हो और उनका गुणनफल के बारे में पूछे तब। जैसे कि यहाँ 5% बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई 10% बढ़ाई जा रही है, पूछी का जा रही है इनके गुणनफल अर्थात क्षेत्रफल के बारे में, तो ये फार्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि जब भी क्षेत्रफल का बात करें, जहां भी क्षेत्रफल शब्द आ जाए तो वहां ये फार्मूला आसानी से प्रयोग हो जाए। ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला आसानी से प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि किसी का क्षेत्रफल देखें, अब तक हम जितना क्षेत्रफल पूछे हैं देखिए इनमें गुणनफल ही है, यहाँ भी क्या है, ये गुणनफल ही है, यहाँ भी गुणनफल है, यहाँ भी गुणनफल है। जितना भी अब तक हम पढ़े हैं तो ये क्या है, संख्याओं का दो लंबाई चौड़ाई का या भुजा गुणे भुजा, आधार और ऊंचाई, मतलब जहां भी देख रहे हैं ये सब क्या है, हमारा गुणनफल के रूप में है। अतः यह फार्मूला हम क्षेत्रफल में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए लंबाई कितना हो गया, तो ये लंबाई हो गया 5, चौड़ाई कितना वृद्धि हो रहा है, y के स्थान पे कितना है 10 प्लस यहाँ x 5 हो गया और चौड़ाई 10 बटा में ये हो गया हमारा 100, ये तो हमारा हो जाएगा 15 प्लस यहाँ से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अर्थात 15 सही 1/2 परसेंटेज, या इसको लिख सकते हैं 15.5%। ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई कितने परसेंट घटाई जाए कि उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो। अब देखिए, अब यहाँ हम तुरंत नहीं लगाएंगे कि x प्लस वाई बटा में 100, इस फार्मूले का हम प्रयोग अभी नहीं करेंगे, तुरंत करेंगे क्यों, अगर यहाँ मान लीजिए कि आपने कर दिया कि ये x हो गया हमारा 20 और y हो गया हमारा 8, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 20 गुणे 8 बटा में ये 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो बचा क्या ये हो गया हमारा 28, यहाँ 8 दूना के 16, एक अंक 10 का भाग करेंगे तो एक अंक पर दशमलव, तो ये 29.6 आ रहा है। अब देखिए ये विकल्प में 19.6 कहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, आप अब इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा दिया क्या है, हमारा दिया है लंबाई और हमें चाहिए चौड़ाई। अगर लंबाई और चौड़ाई में अगर वृद्धि दे रहा है तब हम क्षेत्रफल निकाल सकते थे, तब हम क्या करते थे, क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या दे रहा है कि लंबाई और क्षेत्रफल में वृद्धि दे दिया है, क्षेत्रफल में वृद्धि दे दिया है, लंबाई और क्षेत्रफल में वृद्धि दे दिया है, हमसे चौड़ाई पूछ रहा है, हम निकाल क्या रहे हैं, ये जो 8 है इसको भी हम चौड़ाई मान दे रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, यह गलत हो जा रहा है। आइए देखते हैं, पहले साधारण रूप देखते थे। लंबाई मान लेते हैं कि ये क्या है 100 है, चौड़ाई भी हमारा शुरुआती में 100 ही था, ठीक, तो क्षेत्रफल कितना हो जा रहा था, ये हमारा हो जा रहा था 10,000। अब देखिए लंबाई में तो कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो ये हो गया 120। चौड़ाई क्या कह रहा है, तो चौड़ाई में कितना घटाई जाए, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई में हम लोग क्या करते हैं x घटा देते हैं, ऐसा समझ में। अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल के बारे में कि जो पहले क्षेत्रफल था वह 8% बढ़ गया, तो क्या हुआ 8% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 है,
इसी का 8% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 होता है और 8 बढ़ गया तो 108 बटा में हम 100 करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10,800। क्या हो जाएगा 10,800। तो 10,800 क्या है, इन्हीं दोनों का गुणनफल ही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही तो दिया है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हम क्षेत्रफल कर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 120 गुणे 100 माइनस एक्स बराबर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटा देते हैं, 12 नवा 108, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 90। जब एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 10%। एक्स का मान क्या आ गया हमारा 10%। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा राइट हो जाएगा। ये तो रहा हमारा साधारण विधि। अब देखिए इसका, इस ट्रिक का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए लंबाई चौड़ाई और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो लंबाई में कितना परसेंटेज वृद्धि दे रहा है, ये हमारा दे रहा है 20%। ये चौड़ाई में हमारा परसेंटेज पूछ रहा है कितना घटाई जाए, तो घटाई जाने के लिए उसका मतलब हम मान लेते हैं कि x, ये घटाई जा रही तो इसका मतलब कि ये माइनस हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 8%। इसका मतलब ये हमारा, सॉरी यहाँ मान लेते हैं ए मान लेते हैं, तब ये फार्मूला आसानी से लग जाएगा। यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या है 20 है, y के स्थान पे क्या है माइनस ए है, और जो हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई कितना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, ये हमारा कितना है, ये हमारा 8, ये हमारा 8 है। आइए यहाँ देख लेते हैं, तो x के स्थान पे हम क्या रख दें, x के स्थान पे हम रख देते हैं 20, ये y के स्थान पे क्या रहेगा माइनस ए, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कितना घटाई जाए, तो ये माइनस ए हो गया। यहाँ क्या हो गया, अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ तो माइनस ही आएगा, ये तो आपको पता है। अब यहाँ क्या होगा 20 गुणे ए बटा में क्या हो जाएगा हमारा 100। अब बराबर यही फार्मूला कितने के बराबर दिया है, ये हमारा 8 के बराबर दिया है, तो हम 8 के बराबर रख देंगे इसको। अब यहाँ देखिए 20 बचे 100, यहाँ रखेंगे 5 एकम 5, 5 एक 6, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 6 ए बटा में 5 बराबर 8। तो जब यहाँ ए का मान निकालेंगे तो ये पक्षांतर जाएगा, तो ये घटेगा, तो 8 में 20 में से 8 घटेगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा 6 बटा में 5 है, तो ये यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये कट कर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 दूना के 12, तो ए का मान निकालेंगे तो 5 दूना के हमारा 10, ये आ गया हमारा 10%। ऐसा समझ में। तो ये देख लीजिएगा कि ये वृद्धि क्षेत्रफल में कह रहा है वृद्धि हो रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका परिणाम दिया है x प्लस एक्स वाई बटा में 100, इसका मान हमारा 8 दिया है, न कि यह y का मान 8 दिया है। ऐसा समझ बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तरीका, पहले साधारण रूल लगाते हैं। ये वर्ग की भुजा क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। तो भुजा पहले मान लेते थे 100, एक भुजा जो 100 होगा तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है सेम होती है, एक भुजा 100 है तो दूसरा भी 100 होगा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000। कह रहा है कि भुजा में 25% बढ़ाई गई, तो ये भी 25% बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा, ये भी भुजा 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसका लास्ट इकाई वाला अंक गुणा कर लीजिए, 5 पचे 25। अब 12 में एक जोड़ के, 12 में एक जोड़ दीजिए, 12 एक 13, 13 में अब क्या करिए 12 का गुणा कर दीजिए, 13 दुना के 26 को 6, 13 एकम 13 दो 15, ये हो गया 15,600
25। अब देखिए पहले क्षेत्रफल था 10,000, अब हो गया 15,625। तो कितना बढ़ गया? तो इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चला कि 5,625 क्या हो गया? ये हमारा हो गया वृद्धि। क्या हो गया? ये हो गया 5,625 वृद्धि हो गया। अब निकालना है क्या? हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वृद्धि बटे में क्या होगा? वृद्धि किसके सापेक्ष में? कम के सापेक्ष। तो कम वाला राशि क्या है? यहाँ 10,000 है, ये हो गया 10,000। परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारी हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 100 का भाग करना है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 56.25। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि विकल्प में सब सही बटे के रूप में दिया है। तो यहाँ देखिए अगर विकल्प के अनुसार लगाएंगे तो ये 15 है, ये नहीं होगा। ये 10 है, ये नहीं होगा। 20 है, ये नहीं होगा। क्या होगा? 56 सही 1/4। यही हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। 56 से हमने पता कर लिया। नहीं तो दशमलव 25 होता है, ये 56, ये 0.25 होता है। ये हमारा क्या होता है? दशमलव हटाएंगे तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, डबल 0 लग जाएगा। 25 चौका 100, 1/4। तो 0.25 का मान क्या होता है? 1/4 होता है। तो इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये तो रहा हमारा क्या? ये तो रहा हमारा सराहना विधि। अब देखते हैं जो हम फार्मूले का जो ट्रिक का प्रयोग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमें वर्ग की भुजा हम जानते हैं कि भुजा गुणे भुजा, यही भुजा गुणे। तो इसका मतलब कि भुजा x का मान क्या होगा? x का मान भी हमारा 25 होगा और y का मान भी क्या होगा? हमारा 25 होगा। ठीक, तो आइए फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x के स्थान पे क्या है? 25 है, प्लस y के स्थान पे क्या है? 25 है, प्लस यहाँ भी 25 गुणे 25 बटा में क्या हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 50 प्लस 25 का वर्ग कितना होता है? 625। अगर हम 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 56.25। इसको ये परसेंटेज लिख दें, या तो अगर दशमलव के रूप में दिया है तो इतना हो जाएगा, या तो 56.25 का मतलब 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो ये 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए। बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? हमारा आधार दिया है और ऊंचाई दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि क्या होता है? आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए, तब हमारा निकल जाता है। हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। अब देखिए पहले हम मान लेते हैं कि आधार कितना है? आधार है हमारा 100, ऊंचाई भी मान लेते हैं 100। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 गुणे 100 बटा में 2, 1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 5,000। ये क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया हमारा 5,000। ठीक, अब देखिए आधार में क्या कर रहा है? 8% की वृद्धि कर रहा है। तो ये अब आधार क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई में 12% की वृद्धि कर रहा है, 112 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल होगा 108 गुणे 112 बटे में 2। इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा जब गुणा करेंगे आप तो 60, 38। ये समझ में आ गई? अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है पहले के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? आप कहेंगे कि 1048 क्या है? अधिक है। पहले 5,000 था, अब 6,048 है, तो कितना अधिक है? तो 1,048 ज्यादा है। अब परसेंटेज निकालना है, ये क्या है? वृद्धि हो रहा है। तो
वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो वृद्धि बटे में क्या लिखते हैं, वृद्धि किसके सापेक्ष निकाली जाती है, कम के सापेक्ष। इसमें कम वाली राशि क्या है हमारा 5000 गुणे हम 100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसमें हम भाग करेंगे तो ये भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20.96, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई समझ में? तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हम साधारण विधि द्वारा सॉल्व किए। अब आइए ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो ट्रिक में हम क्या लगाना है कि ये दो संख्या त्रिभुज का ही क्षेत्रफल ही निकालना है। तो क्षेत्रफल में हमेशा दो टर्म होते हैं, जैसे आधार गुणे ऊंचाई या भुजा गुणे भुजा या लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो टर्म होते हैं। तो जब दो टर्म होते हैं तो इसका मतलब ये फार्मूला हम आसानी से लगा सकते हैं, x + y + xy बटा में 100। जो x यहाँ कितना है 8 है, प्लस y कितना है 12 है, प्लस 8 गुणे 12 बटा में 100। यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 20 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 बटे 96 हो जाएगा, बटा में 100 का भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 9 6। ये हमारा रहा ट्रिक और ये हमारा रहा बेस। आई समझ में? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज अभी हम पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार और गुणे ऊंचाई होता है। तो हम ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया हमारा ऊंचाई और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल आधार गुणे ऊंचाई का। मान लेते हैं कि शुरू में आधार कितना था 100 था, ऊंचाई भी कितना था 100 था, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल हमारा होता है 10,000। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आधार में वृद्धि कह रहा है 25%, 125 हो जाता, और ऊंचाई में 10% की कमी हो जाती, अर्थात ये कितना हो जाता हमारा, ये हमारा हो जाता 90। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 125 गुणे 9, 125 गुणे 9, 125 गुणे 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 0, 9 × 5 = 45 तो 5, 9 दूना 18, 18 × 4 = 22, 9 × 9, 9 2 11। ये कितना हो गया 11,250 आ गया। अब देखिए पहले कितना था 10,000 था, अब 11,250, कितना ज्यादा है, वृद्धि निकालेंगे तो कितना ज्यादा है, ये जो निकालेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 1250 हमारा क्या है ज्यादा है। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि बटा में क्या होता है छोटा वाला राशि, वृद्धि किसके सापेक्ष में कम के सापेक्ष निकाली जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा 1 2 3, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब लगा देंगे तो 12.5, ये एक अंक लगा है, ये हमारा क्या हो गया 12.5% क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि हो गया। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आते हैं ट्रिक पर। तो यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं x + y + xy बटा में 100। x क्या दिया है 25 दिया है, y कितना दिया है y कमी दे रहा है ना, तो इसके लिए -10 प्लस 25 वृद्धि दे रहा है और -10 कमी दे रहा है, तो बटे में 100। यहाँ देखिए ये घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा 15
यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ये 2 5 में भाग करेंगे 10 का तो ये एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब घटाएंगे तो ये क्या आएगा 12.5 आ जाएगा। 12.5% यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो रहा है वृद्धि। अगर यहाँ माइनस आता तो हमारा क्या होता, कमी आता। ये बात समझ में आ गई। ये रहा हमारा ट्रे और ये रहा हमारा बेस। आई समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। पहले यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है। यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या यदि r है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। वृत्त की परिधि अभी बताए हैं 2πr हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो क्या है अचर राशि है और पाई भी अचर राशि है। अचर राशि का मतलब कि इन दोनों का मान कभी भी बदल नहीं सकता। अगर 2 कहीं भी लिखा हो तो इसका मान 2 होगा, कहीं भी इसका मान 3 नहीं होगा। ठीक, अगर कहीं पाई लिखा है तो पाई का मान 22/7 लगभग में होता है, तो ये लगभग में 22/7 ही मान होगा। अब ये नहीं है कि 7/3 भी कहीं हो जाएगा, कहीं 8/9 भी हो जाएगा, यहाँ कहीं नहीं। ये पाई का मान भी फिक्स है और 2 का मान भी फिक्स है। तो इसका मतलब बदल क्या रहा है, तो इसमें बदल रहा है त्रिज्या। अगर त्रिज्या में अगर परसेंटेज वृद्धि हो रही है तो यहाँ परिधि में भी बदलाव हो जाएगा। जब त्रिज्या में बदलाव होगा तो वृत्त की परिधि में भी बदलाव हो जाएगा। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि वृत्त की परिधि किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारा त्रिज्या पे। किस पर डिपेंड कर रहा है, ये हमारा त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि वृत्त की परिधि में वृद्धि का मतलब कि वो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि है। इसका मतलब कह रहा है कि वृत्त के परिधि में वृत्त के परिधि में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, ये वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या में क्या हो रही है, त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि हो रही है। त्रिज्या में भी क्या हो रही है, कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि परिधि किस पर डिपेंड करता है, तो वो होती है वह त्रिज्या पर डिपेंड करती है। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि बढ़ेगी, त्रिज्या घटेगा तो परिधि घटेगी। आई समझ में। तो इसका मतलब क्योंकि इसके साथ 2 राशि हैं, वो दोनों अचर हैं, इनके मान कभी बदलते नहीं है। बदलता क्या है, बस r, और r होता क्या है, हमारा त्रिज्या होता है। त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि बढ़ेगी। 5% बढ़ने का मतलब ये है कि त्रिज्या 5% बढ़ी होगी, तभी ये हमारा परिधि 5% बढ़ा होगा। ये बात समझ में आ गई। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको दिया है त्रिज्या सीधा सीधा न देकर, त्रिज्या सीधा सीधा न देकर क्या दिया है, हमारा परिधि में वृद्धि की बात कही है। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ त्रिज्या ये हो गया त्रिज्या। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। या आर गुणे आर कर दें, इसे क्या कर दें, आर गुणे आर कर देते हैं। त्रिज्या हम मान लेते हैं पहले 100 था, एक त्रिज्या 100 है तो दूसरा भी त्रिज्या 100 ही होगा, क्योंकि एक ही वृत्त है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, ये क्षेत्रफल हो जाता 10,000। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए ये हमारा पाई हो गया। अब देखिए यहाँ त्रिज्या में क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि, तो ये भी 5% बढ़ जाएगा और ये भी 5% बढ़ जाएगा। टोटल वृद्धि कितना हो जाएगी, तो 105 गुणे 105 क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये तो पाई रहेगा ही,
और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,025। क्या हो जाएगा, 11,025। अब देखिए ये कितना वृद्धि हुआ, अब देखिए कितना वृद्धि हो गया, तो ये कहेंगे 1,025 वृद्धि हो गया। वृद्धि कितना हुआ, 1,025 पाई हमारा क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि हो गया। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं प्रतिशत वृद्धि। तो क्या करते हैं, वृद्धि कितना है 1,025 पाई बटा में क्या होता है कम वाली राशि, तो कम वाली राशि कितना है, ये हमारा है 10,000 पाई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो ये क्या होगा 10.25। ये क्या आ जाएगा हमारा 10.25, अर्थात कि 10 सही 1/4, क्योंकि 0.25 का मतलब क्या होता है, 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4 होता है, तथा विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण और बात जानते हैं कि यदि अचर राशि को हटा दें, अगर अचर राशि को हटा दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या हमारा था, ये क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर था, और इसमें हम पाई लगाए थे, यहाँ भी हम पाई लगाए थे क्षेत्रफल निकालते समय। अगर इस पाई को भी हम हटा दें, इस पाई को भी हटा दें तो उसका मान उतना ही आएगा, देख लीजिए। अगर हमने पाई हटा भी दिया तो ये क्या है, मान उतना ही आया। तो जब भी क्षेत्रफल आप निकालिए, जब भी क्षेत्रफल निकालिए और प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो उसमें जो अचर राशि है, जो अचर राशि है, जो अचर राशि है उसको क्या करिए, जो अचर राशि ये है, अचर राशि को हम हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दीजिए, अचर राशि को हटा देंगे तो भी मान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ हमारा निकालना है ब्रिज के परिधि में, अगर निकालना है तो 2 पाई आर का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा अचर राशि। ठीक है, ये तो रहा क्या हमारा, ये तो रहा हमारा ट्रिक, सॉरी बेस। अब आइए हम देखते हैं इसका ट्रिक। क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ त्रिज्या दिया, त्रिज्या गुणे त्रिज्या क्षेत्रफल में प्रयोग होता है, 2 बार क्या प्रयोग होता है, त्रिज्या प्रयोग होती है। तो इसका मतलब कि x का मान कितना हो गया, x का मान 5 हो गया, और y का मान भी कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन जो होता है उसका ये फार्मूला हो गया। तो 5 + 5 + 5 × 5 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 5 5 ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ये 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.25%। या इसको सही बटा में बदलेंगे तो 10 सही 1/4%। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ट्रिक द्वारा इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया है, यदि किसी त्रिभुज के आधार 10 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, यदि आधार में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तथा ऊंचाई में 5% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा हो गया क्या आधार, और ये हो गया हमारा ऊंचाई, और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1/2 हटा भी देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रतिशत वृद्धि और कमी में अचर राशि को हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए आधार दे रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल इसके हिसाब से कितना हो जाता, ये होता है 80, 80 बटा में 2, इसका मतलब ये हो जाता, इसके हिसाब से इस फार्मूले के हिसाब से हो जाता हमारा 40। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कह रहा है कि
आधार में 10% की वृद्धि, तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 110 बटा में 100। तो इसका मतलब ये हो गया हम आपका क्या, ये हो गया आपका 11। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 11। अब यहाँ निकालेंगे तो 8 में क्या हो रहा है, ये 5% कमी हो रहा है, तो इसका मतलब कि बचा कितना 95%, तो 95 बटा में 100। अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार, आधार कितना हो गया 11, ऊंचाई कितनी होगी 8 गुणे 95 बटा में हमारा 100। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए 2 से कटाएंगे, ये हो गया 4, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये 44 गुणे 95 बटा में ये हो गया हमारा 100। जब 44 और 95 का गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा आएगा 4180 बटा में 100। अब देखिए पहले क्या था, अगर यहाँ मतलब 100 का भाग करेंगे तो 41.8 आएगा। ये पहले शुरू में कितना है 40 है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो ये 1 दशमलव कहेंगे कि 1 दशमलव जो 8 है वो क्या है, यहाँ अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 41 दशमलव हमारा 8 आ जाएगा। तो पहले कितना था 40 था, अब कितना हो गया 41.8 है, तो ये कितना ज़्यादा है, तो इसमें से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा वृद्धि आ जाएगा 1.8। अब देखिए ये किसके सापेक्ष निकाला जाता है, तो ये किसके सापेक्ष निकाला जाएगा, ये पूर्व राशि, पूर्व राशि यहाँ क्या है, तो ये हमारा है 40, क्या है 40, ये 40 बटा में गुणे 100। ये बात समझ में आ गई। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 से ये 5 बार में हो जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा, ये 0.9 आएगा, गुना करेंगे तो 0.45%। ये हमारा क्या आ गया 4.5, अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा हमारा क्या साधारण विधि। अब हम लगाते हैं ट्रिक, अब हम क्या लगाते हैं ट्रिक। जब ट्रिक अब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई, एक्स का मान कितना दिया है, ये दिया है आपका 10, वाई क्या दिया है 5, कमी है तो -5। अब वृद्धि और कमी निकाला जाता है एक्स प्लस एक्स वाई बटा में 100, यही तो निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 गुणे ये हो जाएगा -5 बटा में ये हो जाएगा आपका 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, यहाँ भाग करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ जब घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस और माइनस पर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये एक अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.5 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 4.5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अर्थात विकल्प एक हमारा क्या हो जाता है, ये राइट आंसर। अब यहाँ एक बात आती है कि क्या अगर अगर हम ये लाइन अगर दिया रहे या न दिया रहे, इससे हमारे सॉल्व करने में और आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए यही सवाल है, हम 10% वृद्धि और 5% कमी पर हम बेस पे ही लगाते हैं, तो देखिए आंसर क्या आता है। मान लेते हैं ये आधार हो गया, ये हो गया हमारा ऊंचाई हो गया, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अगर हम आधार तो मानते हैं, यहाँ मान लेते हैं ऊंचाई 100 ही है, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाता है, ये क्षेत्रफल 10,000 होता है, क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 कांस्टेंट ये उसका मान अचर है, इसका मान बदलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं पहले हटा देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि आधार में क्या कर रहा है, आधार में आपका 10% वृद्धि कर रहा है और ऊंचाई में 5% की कमी। तो यहाँ आधार में हम क्या कर रहे हैं वृद्धि कर दे रहे हैं, कितने का 110 हो जाएगा, ऊंचाई में करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 95, ये तो 0 हो गया, 11 पचे 55, 11 9 99, और 99 और 5 क्या होता है 100।
104। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल कितना था 10,000, अब क्या हो गया 10,450। कितना वृद्धि हो गया, तो कहेंगे कि 450 हमारा क्या हो गया, ये हमारा वृद्धि हो गया। 450 क्या हो गया, वृद्धि हो गया। परसेंटेज निकालेंगे तो वृद्धि बटा में कम मान वाली राशि, तो यहाँ कम क्या है 10,000 है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, ये आ गया 4.5। क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 40 सेमी, 60 सेमी और 80 सेमी हैं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है एक त्रिभुज है, क्या दिया है, ये दिया है एक त्रिभुज है। इसकी भुजाएं जो हैं ये 40 सेमी है, ये क्या है 60 सेमी है और ये है 80 सेमी है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभी बताए थे कि अगर चारों भुजाएं दिया रहेगा तो अभी सूत्र बताए थे, ये सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र प्रयोग होगा हीरो सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, हम बेस, आइए पहले बेस देख लेते हैं। यश ज्ञात करेंगे तो यश क्या होता है, यश जो है आपका भुजाओं का ए प्लस बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो 40 प्लस 60 प्लस 80 अब बटा में 2 क्या होगा, ये 40 प्लस 60 प्लस 80 बटा में 2। ये फार्मूला आपको बता दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 90। जोड़ के भाग करेंगे 2 का तो ये क्या आएगा हमारा, ये हमारा 90। जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 4 10 180, 180 का आधा करेंगे तो हमारा 90। अब देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, करने में यस पृष्ठ में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यहाँ देखिए ये करने में यहाँ निकालेंगे, ये हो गया हमारा 90, यहाँ निकालेंगे तो 90 में से 40 घटेगा, ये क्या हो जाएगा आपका 50, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 में से अगर 40 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 50। अगर 90 में से 60 घटेगा ये हो जाएगा हमारा 30। 90 में से अगर 80 घटेगा ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4, अगर 4 जीरो है तो बाहर अगर वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ 9 का वर्गमूल निकालेंगे, ये बाहर निकल के आ जाएगा 3, अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा 5 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ये बात समझ में आ गई। ये क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, इसका क्षेत्रफल हो जा रहा है, पहले क्षेत्रफल हो जा रहा है कितना आपका 300 करने में 15। अब देखिए क्या रहा है, तीनों भुजाओं में 50% वृद्धि कर दिया जाए। अब क्या कह रहा है, जब ए, अब ए क्या हो जाएगा, अब ए क्या हो जाएगा 50% वृद्धि करने पर, तो 40 में 50% वृद्धि का मतलब कि 150 बटा में 100 करेंगे, यहाँ जीरो जीरो 15 चौका 60। उसी प्रकार बी में करेंगे 40% का वृद्धि, सॉरी 50% का वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90। अब इसमें लास्ट वाली भुजा में 80 में करेंगे, पंद्रह आठे 120। अब देखिए अब अगर हम यश निकालेंगे, अब यश निकालेंगे वृद्धि के बाद यश निकालेंगे तो क्या होगा 60 प्लस 90 प्लस 120 बटा में 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 135। कितना आएगा 135। अब हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे
यस 135, 135 में 60 घटाएंगे 75, फिर 90 घटाएंगे 45, फिर 120 घटाएंगे 15। ठीक, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 225 गुणे 3 करने में 15 क्या होगा, ये बचेगा। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब देखिए पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल था आपका 100 गुणे 3 करने में 15। अब कितना हो रहा है, 225 गुणे 3 करने में 15। अब देखिए इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालने से क्या फायदा होगा, ये हमारा करने वाले कट जाएगा। देखिए ये पहला वाला है तो इसको त्रिभुज 1 लिख देते हैं, ये इसको बस त्रिभुज लिख देते हैं। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहां लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 गुणे 3 करने में 15 संबंधे ये क्या हो जाएगा 225 गुणे 3 करने में 15। ये बताए थे कि अनुपात से भी लगाएंगे तो मान में कोई फर्क आएगा नहीं। ये 3 से 3 ये कैंसिल, तो इसका मतलब ये 100 हो गया, ये 225 हो गया, कटा दीजिए 25 चौका 100, ये 25 नवा 225। अनुपात क्या आ गया 4 और 9। अनुपात कितना आ गया, ये अनुपात आ गया 4 9। तो पहले क्या था, पहले था 4 अब हो गया 9, तो कितना वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे कि 5 वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि हो गया आपका 5 बटा में ये पहली वाली राशि बटा में 4, परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये 25, 25 बचे 125, कितना वृद्धि हो गया 125% वृद्धि हो गया। ये क्या रहा, ये तो रहा हमारा बेस निकालने का। अब देखिए अब ट्रिक क्या करेंगे, तो कह रहा है कि भुजाओं में 50% की वृद्धि हो रही है। अब कभी भी हम इसमें कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, यही हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना दिया है 50 और y का मान तो कह नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि प्रत्येक तीनों भुजाओं में 50 कह रहा है, मतलब कि इसका मतलब कि प्रत्येक भुजा में 50 कह रहा है। तो इसका मतलब एक 50 हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 50 ही हो जाएगा, प्लस 50 गुणे 50 बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25 50 50 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ 25 ये तो ये कितना हो जाएगा 125%। ये रहा हमारा ट्रिक के द्वारा और ये रहा हमारा इस सवाल का बेस। ठीक, तो ये बेस इसलिए बता दिया गया कि कभी भी अगर 3 भुजाएं दिया रहेगा तो क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये तरीका आप सीख लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये दिया है आयतन पर आधारित प्रश्न। आयतन पर आधारित प्रश्न, आयतन पर आधारित प्रश्न जानने से पहले हम कुछ फार्मूले जान लेते हैं, फार्मूले के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर किसी का आयतन पूछेगा अगर हम उसका सूत्र नहीं जानते हैं तो हमें करने में कठिनाइयां होंगी। आइए देखते हैं आयतन से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब आइए देखते हैं आयतन से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा घन, या इसे लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। क्यों, क्योंकि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा क्यों करते हैं, क्योंकि जो घन होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है, इसलिए उसको बस भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा कर देते हैं।
अगर यही आपके पास अगर घनाभ रहेगा, घनाभ घनाभ का आयतन पूछेगा, घनाभ का आयतन पूछेगा, तो इसके लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये बात समझ में आ गई। अगर पूछेगा आपसे कि बेलन का बेलन का आयतन पूछेगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या है, आर यहाँ त्रिज्या है, और एच क्या है, एच ऊंचाई है। नहीं समझ में? बेलन आप जानते हैं, बेलन की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार। यही यहाँ से ये त्रिज्या होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारी हाइट होती है। ये हमारी क्या होती है, हाइट होती है, यही हमारी त्रिज्या आर होती है। तो इसे पाई आर स्क्वायर एच करते हैं, ठीक है। अब देखिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3। इसी बेलन का एक क्या होता है, 1/3 होता है, मतलब 1/3 होता है। बेलन के आयतन का 1/3 जो होता है, शंकु का आयतन होता है। ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया, ये हो गया हमारी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, और ये हो गया हमारा ऊंचाई। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, आया गोला, गोला का आयतन। देखिए, वृत्त और गोला में अंतर है, वृत्त और गोला में अंतर है। जो वृत्त है वो हमारा द्विविमीय आकृति है, जबकि गोला हमारा त्रिविमीय आकृति है। जैसे अगर चूड़ी कहा जाए, चूड़ी कैसा है, तो जो चूड़ी होता है वो हमारा वृत्ताकार होता है, और जो फुटबॉल होता है वो हमारा गोला होता है। आई समझ में? इसका क्या होता है, 4/3 पाई आर, जहाँ आर क्या होती है, ये हमारी होती है त्रिज्या, ये होती है, ये त्रिज्या हमारी होती है आर। आई समझ में बात? अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, गोले के व्यास में की गई। अभी बताए हैं कि व्यास बराबर क्या होता है, व्यास क्या होता है, वह 2 गुणे आर, मतलब 2 गुणे त्रिज्या। अगर व्यास में ये 10% की कमी कर रहा है, तो इसका मतलब कि त्रिज्या में ही 10% की कमी कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो मान लीजिए, ये हो गया आपका गोले का व्यास, गोले का व्यास में 10% का मतलब हो गया ये त्रिज्या में 10% का। अब आयतन निकालेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम मान लेते हैं, ये त्रिज्या हमारा क्या है, 100 है। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन निकालेंगे। तो अभी हम बताए थे कि जब भी आप प्रतिशत कमी या अधिकता निकालिए, तो उसमें क्या है, इसके साथ होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो ये 4/3 पाई का मान क्या होता है, हमारा निश्चित रहता है। तो इस मान को हम क्या करें, इस मान को हटा देने के बाद भी हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि बचा क्या, बस आर क्यू। तो आर क्यू मतलब कि त्रिज्या 100 माने हैं, तो इसका मतलब 100 × 100 × 100, ये हो गया हमारा, ये ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आयतन हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि गोले के व्यास में 10% की कमी कर दिया जाएगा। तो अब त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया गया। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी, अब त्रिज्या हो जाएगी आपकी 90। 10 कम कर दिया जाए तो 90। अब आयतन क्या हो जाएगा, अब आयतन जो हो जाएगा, बस आर क्यू है, तो इसका मतलब आयतन 90 × 90 × 90। अब बताइए,
कि 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो हमने लगा दी। अब देखिए पहले कितना था, अब क्या है, क्या हुआ है, जब आयतन कम हुआ है तो अब कितना की कमी हुई है तो हम निकाल लेते हैं, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ क्या बचेगा 2, ये इतना क्या हो गया, ये हो गया हमारा कमी। कमी परसेंटेज जब निकालेंगे तो कमी परसेंटेज किसके सापेक्ष निकलता है, तो ये निकलता है अधिकता के सापेक्ष। अधिक वाला राशि क्या है, 2 2 4 2 6 जीरो हो गया। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 3 2 5, 1 जीरो बच जाएगा तो यहाँ 271 में एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो क्या होगा 27.1%। इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये क्या रहा, ये तो हमारा बेस रहा। अब ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, हाँ तो हम प्रयोग कर लेते थे। हमारे पास कितनी राशि रहती थी, हमारे पास 2 राशि रहती थी। तो हम 2 राशि रहती थी, जैसे अगर यहाँ 10 10 और 10 यहाँ 3 राशि है, तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। हाँ देखिए, जब भी अगर 3 राशि दिया रहे, अगर हमें फार्मूले का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, तो पहले हम क्या, ये 10 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 10, ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है तो हम माइनस कर लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर जो परिणाम आता है, इसका जो परिणाम आता है उस परिणाम को फिर इसके साथ हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए ये फार्मूला लग जाएगा, इन दोनों पर फार्मूला क्या लगेगा, इन दोनों पर फार्मूला तो आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा में, तो यह -10 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी -10 हो गया, यहाँ प्लस ये -10 गुणे -10 बटा में ये क्या हो जाएगा 100। अब देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाए प्लस, एक जीरो से 2 जीरो से 2, ये तो हो गया +1, लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया -20, -20 में 1 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -19। इसका मतलब यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ 19 कम हो रहा है। अब देखिए इसका मान क्या आ गया हमारा, -19 आ गया, मतलब 19 कम हो गया। तो इसका मतलब अब 19 को अब 10 के साथ लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, -19 और -10 के साथ यही फार्मूला प्रयोग कर दीजिए। कौन सा फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। x का मान क्या है, -19 है, y का मान कितना है, -10 है, ये प्लस -19 गुणे -10, अब बटा में क्या इतना करेंगे, बटा में 100 करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -29, ये देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक दशमलव ये कितना हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो कितना होगा, घटाइए तो ये 1 हो जाएगा, दशमलव बचेगा कितना, यहाँ 7, यहाँ क्या बचेगा 2, अतः ये हो जाएगा 27.1%। जब भी 3 राशि दिया रहेगा तो 2 राशि को इस फार्मूले पर सॉल्व कर लेंगे और जो जो परिणाम आएगा उस परिणाम को हम तीसरे राशि के साथ सॉल्व कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो मान लेते हैं पहले आपकी त्रिज्या थी, त्रिज्या r थी, हम मान लेते हैं कितना है, पहले पहले 100 थी, और ऊंचाई भी क्या थी, ऊंचाई h क्या थी, h भी हमारा 100 था। आयतन कितना हो जाता, आयतन कितना हो जाता, तो इसका वर्ग, आयतन कितना होता है
होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पाई अचर राशि है तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि में और कमी में इस अचर राशि से कोई मान में परिवर्तन नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ आर के स्थान पे 100 गुणे 100, ऊंचाई के स्थान पे 100, इसका मतलब ये मान हो गया आयतन, ये आयतन हो गया। अब क्या कह रहा है कि त्रिज्या में क्या किया जा रहा है, 5% की वृद्धि की जा रही है। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृद्धि की बात कितनी हो जाएगी त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी 105। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 110। अब आयतन कितना हो जाएगा, अब आयतन निकालिए। अब आयतन निकालेंगे तो इसका मतलब 105 गुणे 105 गुणे 110, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आयतन। अब देखिए, अब यहां गुणा करेंगे, ये 25, ये 110 हो जाएगा गुणे, अब इसमें 110 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। 11,025 में 110 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 12,750। अब देखिए पहले आयतन ये है, अब आयतन वृद्धि, आयतन इतना है, कितना वृद्धि हो गया, जब वृद्धि निकालेंगे, जब वृद्धि निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, इसमें हटाएंगे तो ये आएगा 21। अब वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, पहले वाली अधिक राशि, अधिक जब निकाला जाता है तो कम के सापेक्ष निकाला जाता है, कम वाली राशि कितनी है, परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 21.275, ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना परसेंटेज। ये क्या हो गया, इतना परसेंटेज हमारा वृद्धि आ गया। अब देखिए अगर हम ट्रिक का प्रयोग अगर करना चाहें तब कैसे करेंगे, इसमें त्रिज्या क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई है। क्षेत्रफल में क्या होता है, त्रिज्या पाई आर स्क्वायर एच होता है, त्रिज्या 2 बार प्रयोग होता है। इसका मतलब अगर त्रिज्या में आपका 5% का वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या 5, एक और त्रिज्या लिख दीजिए, 2 त्रिज्या का प्रयोग हुआ तो 2 त्रिज्या लिख दीजिए, ये 5, और ऊंचाई में कितना वृद्धि हो रहा है, ये 10 का वृद्धि हो रहा है, तो हमने 10 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इन दोनों का प्रयोग करके पहले हम मान निकाल लेते हैं। जब मान निकालेंगे तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो यहाँ ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अब निकालेंगे वृद्धि तो हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। अब यहाँ देखिए ये जब लगाएंगे तो 5 प्लस 5 प्लस ये कितना हो गया, 5 गुणे 5 बटा में 100, ये हो गया 10, यहाँ 2 अंक 25 हो गया, 2 अंक पे लगेगा तो 10.25। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कि हम इन दोनों का परिणाम निकाल लिए, इन दोनों का परिणाम कितना आया है 10.5, और तीसरा परिणाम क्या है हमारा 10 है। तो अब इसको हम मान लेंगे 1 और ये हम हो जाएगा हमारा y। अब फिर फार्मूला लगा देंगे तो 10.25 प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस, अब क्या हो जाएगा 10.25 गुणे 10 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 30.25 प्लस ये क्या होगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा 1.025। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 21.275, ये हमारा परसेंटेज, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई।
तो इसमें अगर जब आयतन ज्ञात करना होगा तो पहले हम दो राशि को ले लेंगे, फिर उसके बाद दो का जो परिणाम आएगा फिर वह उसके साथ हम तीसरे राशि का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि जो घन की भुजा है वो भुजा है हमारा कितना, वो भुजा हमारा 100। भुजा को क्या मान लेते हैं, भुजा को हम मान लेते हैं 100। तो आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यों होता है तो इसका मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ये हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया। कह रहा है कि भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, तो भुजा में 10% की वृद्धि होगी तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, तो 100 थी अब हो जाएगी 110। अब आयतन कितना हो जाएगा, अब आयतन हो जाएगा कितना, 110 गुणे 110 गुणे 110। अब 11 गुणे 11, 11 क्यों हम जानते हैं कितना होता है, हम जानते हैं कि ये 1331 होता है, ये 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लगा दिए। इसका मतलब कि पहले इतना था अब वृद्धि होके इतना हो गया है। तो कितना वृद्धि हुआ है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये राशि क्या हो गई, हमारी वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। अब वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये वृद्धि किसके सापेक्ष निकाले, कमी के सापेक्ष, ये कम वाले राशि है तो इसका परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा 5 जीरो से, ये 5 जीरो खत्म, 1 जीरो बच जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 33.1%। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि अब आयतन हम ट्रिक द्वारा ज्ञात करते हैं। जब ट्रिक लगाएंगे 10 10 10, क्योंकि भुजा भुजा होती है तो हो गया। इन पहले दोनों के साथ लेंगे 10 प्लस 10 प्लस ये क्या होगा 10 गुणे 10 बटा में, ये क्या होगा, ये होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 21। अब 21 को साथ अब 20 को ले लेंगे, 10 को ले लेंगे, 21 के साथ अब 10 को ले लेंगे तो क्या होगा 21 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 21 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 31। ये एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, इस पर भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 2.1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1%। यही हमारा क्या हो जाए, यही हमारा आंसर हो जाए। अब इस सवाल का आंसर आप लगा के और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय।